हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर की साखियाँ और उसमें से साखी नंबर 8। लेकिन साखी देखने से पहले कबीर जी का संक्षिप्त परिचय। भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, बहुश्रुत थे, अर्थात उन्होंने जो कुछ कहा वे अपने अनुभव के बल पर कहा। कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप को ही सराहा माना। उनके अनुसार ईश्वर प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढना व्यर्थ है। साथ ही साथ भगवान की भक्ति के लिए आडंबर की अपेक्षा मन की शुद्धता एवं पवित्र आचरण की ओर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इसीलिए कबीर जी उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी ज़्यादा थे। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा धर्म एवं जाति के नाम पर होने वाले अत्याचारों का डटकर विरोध किया। साथ ही साथ कबीर जी सुधारक पहले थे और कवि बाद में। हिंदी साहित्य की महान विभूति कबीर जी। उनकी कविता में क्रांति का स्वर, समाज सुधार की भावना और एक सच्चे भक्त की पुकार हमें दिखाई देती है। तो ऐसे कबीर जी हर बार भक्तों को या फिर भक्त करने वाले अलग अलग तरह से भक्ति करने वाले लोगों को सच्चा भक्त, सच्चा भगवान, ईश्वर की भक्ति क्या होती है वो दिखाते हैं। समाज में जो मान्यता है वो किस तरह से गलत है वो बताते हैं और सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे कबीर जी की साखियों में आज हम देखेंगे साखी नंबर 8। नहाए धोए तो क्या हुआ जो मन मैल न जाए। नहाए धोए तो क्या हुआ जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। देखिए, बहुत ही सीधा साधा उदाहरण देकर, रोजमर्रा का उदाहरण देकर उन्होंने हमें बताया कि मन किस तरह से साफ होना चाहिए। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती। इसीलिए जब हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो उससे तेज बदबू आती है, अर्थात गंदी बू आती है। इसलिए हे मनुष्य, पहले अपने अंतर अर्थात अंदर के मैले मन को साफ कर ले, जो द्वेष, झगड़े, कलह, स्पर्धा से भरा हुआ है। पहले वो साफ करने की ओर ध्यान दो। बाहर की सफाई से ज़्यादा ध्यान मन की सफाई की ओर होना चाहिए, लेकिन होता तो उल्टा ही है। मनुष्य बाहर की सफाई को ज़्यादा ध्यान देता है, अलग अलग तरह से अत्तर से अपने आप को सुगंधित रखता है, अलग अलग तरह के स्प्रे, सुगंधित अत्तर, तेल, साबुन से नहाता है, लेकिन मन वैसा ही मैला रहता है जैसे पहले था। और इसीलिए यहाँ पर एक सुंदर सी साखी के माध्यम से कबीर जी ने हमें बताया कि हमें अपने अंतर को साफ करना चाहिए, अपने अंदर को साफ रखना चाहिए। नहाए धोए तो क्या हुआ जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। फिर से एक बार देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से तेज बदबू आती है। इसलिए हे मनुष्य, पहले अपने अंतर अर्थात अंदर के मैले मन को साफ कर ले, जो द्वेष, झगड़े, कलह, स्पर्धा से भरा हुआ है। पहले वो साफ करने की ओर ध्यान दो। बाहर की सफाई से ज़्यादा ध्यान मन की सफाई की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर कबीर जी ने एक छोटी सी साखी के माध्यम से हमें बताया है कि बाहर का दिखावा कुछ नहीं होता, तो अंदर की सफाई अर्थात अपना मन साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने यहाँ पर साखी नंबर 8 देखा और रोज़मर्रा के उदाहरण के माध्यम से कबीर जी एक भक्त को सिर्फ बाहरी दिखावा करने से बेहतर अंदर की सफाई, अंदर की स्वच्छता, शुद्धता कैसे ज़रूरी है
पवित्र मन कैसे ज़रूरी है, ये बताते हैं और ये बताने की कोशिश की गई है। आशा करती हूँ ये वीडियो, ये अर्थात साखी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ऐसी नई नई वीडियोस को आप जानने की कोशिश भी करेंगे। तो हर रोज़ नए मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ, नई नई साखियों के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो पहले खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी अच्छे मॉरल्स देने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको अपने जीवन में अमल लाने की कोशिश भी कीजिए। तब तक धन्यवाद।